नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे BENS की धारा 108 के बारे। BENS की धारा 108 कब लगाई जाती है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो को पूरा देखें। इंसान का जीवन बहुत ही कीमती होता है, जो कि बहुत ही मुश्किल से मिलता है। इसलिए उपहार के रूप में मिले इस जीवन की रक्षा करना भी प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। परंतु कई बार कुछ लोगों के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि कुछ लोग परेशान होकर आत्महत्या का सहारा लेने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे मामलों में अक्सर यह देखा जाता है कि आत्महत्या करने में किसी दूसरे व्यक्ति के होने की वजह पाई जाती है, जिसमें ऐसा कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को बहुत तंग किया जाता है या ऐसा करने के लिए उकसाया जाता है। आत्महत्या के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर करना कानूनी रूप से अपराध माना जाता है। इसलिए आज हम इसी अपराध से संबंधित भारतीय न्याय संहिता की धारा के प्रावधानों के बारे में जानेंगे कि BENS धारा 108 क्या है। BENS सेक्शन 108 इन हिंदी। यह कब लागू होती है? BENS 108 में अपराध की सजा क्या है? यह धारा जमानती है या गैर जमानती है? आत्महत्या सुसाइड करने के लिए मजबूर करने के मामलों पर पहले भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता था। लेकिन कानूनी बदलावों के बाद BENS के नए कानून के रूप में लागू होने के बाद इन मामलों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 से बदल दिया गया है। इसलिए इस लेख के द्वारा आम लोगों से लेकर इस अपराध के आरोपों से जूझ रहे व्यक्तियों को भी BENS सेक्शन 108 के सभी प्रावधानों व बचाव की जानकारी मिलेगी। BENS की धारा 108 क्या है? BENS सेक्शन 108 इन हिंदी भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 में आत्महत्या के लिए उकसाने या मजबूर इंसाइटमेंट टू सुसाइड करने के कार्य को अपराध के रूप में बताया गया है। इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रोत्साहित एनकरेज्ड करता है, मजबूर करता है या निर्देश इंस्ट्रक्शंस देता है, तो उस व्यक्ति को धारा 108 के तहत कार्यवाही कर दंडित किया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता 108 के लागू होने की मुख्य बातें। यह धारा निम्नलिखित स्थितियों में लागू होती है: जब कोई व्यक्ति सीधा किसी दूसरे व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए कहता है, जब कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियां सिचुएशंस पैदा करता है जिसके कारण दूसरा व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या करने में किसी भी प्रकार से सहायता करता है, यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास अटेम्प्ट टू सुसाइड करता है और वह जिंदा बच जाए तो भी जिस व्यक्ति ने उसे ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर किया था, उस व्यक्ति पर BENS की धारा 108 लागू होगी। किसी को दोषी साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष प्रोसिक्यूटर्स को यह साबित करना होगा कि उकसाने वाले का आत्महत्या को प्रोत्साहित करने या मदद करने का इरादा था। केवल किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बहस या असहमति होना पर्याप्त नहीं होगा। आत्महत्या के लिए उकसाना क्या होता है? मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति किसी दिन खुद को बहुत ज्यादा परेशान अपसेट महसूस कर रहा है और आत्महत्या करने के बारे में सोच रहा है। उसी समय अगर कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को अपनी किसी बात के द्वारा आत्महत्या करने के लिए प्रोत्साहित करता या उसकी मदद करता है, तो ऐसे कार्यों को आत्महत्या के लिए उकसाना माना जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को ऐसा कोई सामान लाकर देना जिससे वो खुद को नुकसान पहुंचा सकता है, या किसी को इतना परेशान करना जिससे वो पूरी तरह से आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए। आत्महत्या के लिए उकसाना एक अपराध क्यों है?
आत्महत्या करने का फैसला कोई इंसान तब ही लेता है जब वो अपने जीवन में पूरी तरह से टूट चुका हो। ऐसे समय में वो व्यक्ति खुद को बहुत ही कमजोर व लाचार, वीक, हेल्पलेस महसूस करता है। ऐसे में जब कोई व्यक्ति आत्महत्या के लिए उसे उकसाता है तो वह उस व्यक्ति की कमजोरी का फायदा उठाता है और उस व्यक्ति को मर जाने के उसके निर्णय में मदद करता है। इसीलिए भारतीय कानून के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने वालों को दंडित किया जाता है। BNS 108 के अपराध का उदाहरण, एक बार अमित नाम का एक स्टूडेंट परीक्षा में फेल हो जाने के बाद बहुत ही निराश महसूस कर रहा था, जिसकी वजह से उसके मन में अपने भविष्य को लेकर बहुत सारी गलत बातें आ रही थी। उसी समय वहां पर प्रिया नाम की उसकी एक दोस्त आती है और अमित उसे अपनी परेशान होने की सारी बात बता देता है। लेकिन प्रिया उसका हौसला बढ़ाने के बजाय उसे और भी निराश करना शुरू कर देती है। उसने कहा कि वह अब अपनी जीवन में कभी भी कुछ हासिल नहीं कर पाएगा और उसे बस अपनी जान ले लेनी चाहिए। प्रिया की ये बातें सुनकर अमित और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, जिसके बाद वो आत्महत्या करने के बारे में सोचने लग जाता है। इसके कुछ ही समय बाद अमित बहुत ही ज्यादा तंग आकर छत से कूदकर आत्महत्या कर लेता है। कुछ दिनों बाद अन्य छात्रों की मदद से पता चलता है कि प्रिया ने ही उसको ऐसा कार्य करने के लिए उकसाया था, जिसके बाद पुलिस के द्वारा प्रिया पर BNS सेक्शन 108 के तहत कार्यवाही की जाती है। BNS सेक्शन 108 के तहत कुछ दंडनीय कार्य किसी को आत्महत्या करने के लिए कहना, उसे ऐसा करने के लिए कोई सामान देना या उसे मजबूर करना, जहर, हथियार या इस प्रकार के कार्य को करने का तरीका बताकर सहायता करना, किसी को परेशान करना, गलत सोचने के लिए मजबूर करना या लगातार आत्महत्या के बारे में सोचने के लिए मजबूर करना, किसी को मानसिक रूप से अपमानित करके या कमजोर बनाकर, कर्ज में डुबोकर या वित्तीय फाइनेंशियली रूप से कमजोर बनाकर, मारपीट या शारीरिक नुकसान पहुंचाना जिससे वो ऐसा अपने जीवन को खत्म करने पर मजबूर हो जाए, परिवार और दोस्तों से अलग करके, सामाजिक रूप से अलग करके मजबूर करना, आत्महत्या करने का स्थान या तरीका ढूंढने में मदद करना। भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के अपराध की सजा BNS की धारा 108 में सजा के प्रावधान प्रोविजन के लिए बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है जिसमें बाद में यह साबित हो जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने उस व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाया है, तो उस व्यक्ति को 10 साल तक की कैद और जुर्माना की सजा से दंडित पनिश्ड किया जा सकता है। इस प्रकार के अपराध में उकसाने के लिए दोस्त, रिश्तेदार या कोई भी अन्य व्यक्ति शामिल हो सकता है जिसने उस व्यक्ति को ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर किया हो। BNS की धारा 108 में जमानत कब और कैसे मिलती है? BNS की धारा 108 के तहत किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करना या उकसाना एक संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल क्राइम होता है। यदि किसी भी व्यक्ति पर इस अपराध के लिए आरोप, ब्लेम लगते हैं तो उस व्यक्ति को पुलिस बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इसके साथ ही इस अपराध की गंभीरता को देखते हुए गैरजमानती, नॉन बेलेबल भी रखा गया है, जिसका मतलब है कि इस अपराध के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जमानत, बेल मिलना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।